माने लालिए, आप स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बताइए, प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की बहुत समस्या है, उसकी क्या लड़ाई लड़ना है और सरकार से क्या उनके लिए उनके भलाई के लिए काम करना है? स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की 26 अगस्त को अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अलीगढ़ हुई थी, जिसमें हमने संगठन का गठन किया था और भाई प्रदीप चौहान जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको प्रदेश का महामंत्री और प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी गई है। आज हमारी कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकर संगठन के विस्तार पर और समस्याओं पर चर्चा हुई है, जिसमें हमने 14 सूत्री मांग पत्र, तो जो प्रदेश की निकाय में 707 स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 407 स्थानीय निकाय हैं, उनमें कार्यरत कर्मचारी, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे नगर पंचायत कर्मचारी हो, उनकी समस्याओं का समावेश किया है और उस पर चर्चा की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक 14 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उसी ज्ञापन पे हमारी पहली मांग है कि प्रदेश सरकार में 17 निगम और 27 नगर पालिकाओं में प्रदेश सरकार निजीकरण करने की बात कर रही है। तो हमारा कहना है कि द्वितीय वेतन कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि सैनिटेशन कंजर्वेंसी को निजीकरण में नहीं भेजा जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 में भी ये व्यवस्था है कि जिन लोग इंडस्ट्री उसमें कोर्ट से जुड़े हुए शब्द हैं, सफाई कर्मचारी की जो परिभाषा है वो निजीकरण के खिलाफ है। यानी सरकार का जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि सफाई कर्मचारियों का निजीकरण नहीं हो सकता है। तो हमारा सरकार से पहली मांग है कि जो निजीकरण की व्यवस्था उसको नष्ट किया जाए। दूसरी मांग ये है कि अब से पहले सरकार जो आई थी उससे पहले 623 स्थानीय निकाय पूरे प्रदेश में थी, अब 707 हैं। आप समझ लीजिएगा कितनी बढ़ गई है। सरकार की निकाय बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को नहीं बढ़ाया जा रहा। मैं उदाहरण गाजियाबाद का दे रहा हूँ। 1995 में ये नगर निगम हुआ और नगर निगम से आज 2020 आ रही है, लेकिन अभी तक स्थायी कर्मचारी की भर्ती के नाम पर एक भी कर्मचारी को नहीं रखा गया। इतने तमाम क्षेत्र बढ़ गए हैं, तमाम पार्षद बढ़ गए हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ाए जा रहे। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि जो आपका मैनुअल है कि 10,000 पर 28 कर्मचारी की आबादी होनी चाहिए, उसके हिसाब से कर्मचारी बढ़नी चाहिए। प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है, अगर शहरी आबादी को 11 करोड़ मान लिया जाए तो मैनुअल के हिसाब से 10,000 पर 28 के रेशियो हिसाब से 3 लाख कर्मचारी की आवश्यकता हमारे यहाँ है। हमारे पूरे प्रदेश में 51,000 स्थायी कर्मचारी यानी 2.5 लाख स्थायी कर्मचारियों की भर्ती अभी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से 93,000 सफाई नायक होनी चाहिए। तो हमने सरकार से मांग की है कि कम से कम 1 लाख स्थायी कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। क्या मुख्य मांग? उसमें ये मुख्य मांग बता रहे हैं कि प्रदेश की बढ़ती आबादी निकाय क्षेत्रफल के हिसाब से कम 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि निकाय में लोग काम कर रहे हैं। 2006 में संविदा की भर्ती हुई और 65,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई है। तो हमारा ये कहना, सरकार समय समय पर हमसे वादा करती आई है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। हमारी मांग है कि जो निकाय में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। तीसरी मांग है हमारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि समान कार्य करने वाले को समान वेतन दिया जाए। मानवत समान कार्य करने वाले को समान वेतन दिया जाए। तो हमारी मांग है कि जो लोग ठेके में काम कर रहे हैं उन्हें संविदा में कन्वर्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्हें कम से कम। कितनी मांग है? हमारी 14 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें स्थानीय निकाय में भर्तियों की मांग है, संविदा परमानेंट की मांग है, ठेकों को कन्वर्ट करने की मांग है और संविदा कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसके आश्रित को संविदा में लगाने की बात है। और सरकार से निवेदन है कि महर्षि भगवान वाल्मीकि का जन्मोत्सव आने वाला है, उनका अवकाश जो उन्होंने सरकार ने अनाउंस किया उसे बहाल करने की मांग है। इस टाइप की हमारा 14 सूत्री मांग पत्र है और हमने सरकार को ये दिया है। हम लगातार 20 दिसंबर तक हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों पे विचार किया जाए और हमसे वार्ता की जाए। अगर सरकार 20 दिसंबर तक हमसे वार्ता नहीं करती है तो 2021 में हम प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति करेंगे और पूरे प्रदेश के मंडल और जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन होगा, सांसद विधायकों का घेराव होगा, मंत्रियों का घेराव होगा और लास्ट में विधानसभा पर अपना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी पूरी पॉलिसी है।